फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका वेलकम है। चलो आज अपन बात कर लेते हैं आरईओ और आरएचयू के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज अपन सिलेबस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूँगा। या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाल दूँगा। या फिर मेरे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे भी आपकी कोई समस्या होगी तो उसका ज़रूर समाधान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। आपको ज़्यादातर लोगों को एक दिक्कत है कि जो आरईओ और आरएचयू का सिलेबस सेम है, क्या अलग अलग है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आरईओ और आरएचयू का सिलेबस एकदम सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एसडीओ और एसएचडीओ का सिलेबस अलग अलग है, तो उनको अलग से बात करेंगे। तो अभी अपन आरईओ और आरएचयू के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। टाइम मैं आपको बता दूंगा क्या टाइमिंग रहेगा, और मैं आरईओ और आरएचयू का सिलेबस को कवर करूंगा। एसडीओ का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है और एसएचडीओ का पूरा अलग है, तो उन दोनों सिलेबस को मैं कवर नहीं करूँगा। एसडीओ का कुछ कवर हो जाएगा 80%, लेकिन बाकी आपको करना पड़ेगा। लेकिन एसएचडीओ का सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो उसको मैं बिल्कुल भी कवर नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज का मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ते हैं। ये आज का मोटिवेशन कोड है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है दोस्तों जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर में वैकेंसी इतनी अच्छी वैकेंसी लगभग 1900 वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आरईओ की है और फिर आरएचयू की है। कुछ और भी पोस्ट है, लेकिन मेजर जो वैकेंसी है वो आरईओ और आरएचयू की है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस बार मेहनत कर लीजिए और गवर्नमेंट जॉब पा लीजिए। सबका सपना होता है, आपके घर वालों का भी सपना होगा। तो चलिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना आरईओ और आरएचयू का सिलेबस है। मैं आपको सिलेबस में एक एक चीज़ बताऊंगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। चलिए अपन आरईओ और आरएचयू के सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन आरईओ के सिलेबस और आरएचयू के सिलेबस की बात करेंगे। अपन बिल्कुल भी एसडीओ और एसएचडीओ के सिलेबस की बात नहीं करेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को एलिजिबिलिटी के लिए भी कि किसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं वो भी कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूँ, एलिजिबिलिटी के लिए जो आरईओ है उसमें हॉर्टिकल्चर वाले और बीएससी एग्रीकल्चर वाले दोनों एलिजिबल है। आरएचयू में बीटेक वाले भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बीटेक वाले। आरईओ में बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जनरल एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना है। जनरल एग्रीकल्चर में जो कि जनरल चीज़ें होती है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन सी क्रॉप में कितना, जो अपन जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। सिलेबस में दे रखा है जनरल एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंट नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का क्या योगदान है अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें, क्या योगदान, जीडीपी में कितना योगदान है, जीवीए में कितना योगदान है, ये सब अपन पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि अपन को पढ़ना क्या क्या है। और जो आरईओ और आरएचयू का सिलेबस है मैं पूरा कवर करूँगा, फ्री क्लासेस होगी यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें और बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है अपन को। जनरल एग्रीकल्चर में जो जनरल चीज़ें हैं सारी, अपन को कितनी क्रॉप में कितना % ऑयल होता है, ये सब कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये सब अपन को जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है अपन को एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी के सिलेबस में आप देखिए, मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी, इसमें एमपी पे थोड़ा फोकस रहेगा। मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी ये अपन को पढ़ना है। एग्रो टेक्निक ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप ऑफ एमपी ये पढ़ना है। फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब पढ़ना है। और देखो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये जो दिया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। तो ये टॉपिक अपन को अच्छे से क्लियर करना है। इसके अंतर्गत अपन नेचुरल फार्मिंग, इको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी। इसमें अपन पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये सब अपन पढ़ेंगे।
आप टेंशन ना लीजिए, इसको मैं अच्छे से कवर करवा दूंगा, एग्रोनॉमी को, जनरल एग्रीकल्चर को। अब आगे बढ़ते हैं सोइल साइंस के पोर्शन पे। देखो सोइल साइंस में अपन को क्या पढ़ना है, सोइल एंड इट्स कंपोजिशन एंड रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। सोइल उसका कंपोजिशन क्या है और इसका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या रोल है। सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सोइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, सोइल का टेम्परेचर, ये सब अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी सोइल की, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, और इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, ये सब अपन इसके अंदर कवर करेंगे। और जो मेरा बैच चलेगा इस पर एग्रीकल्चर लाइव क्लास चलेगी आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर वाला पे, उसमें मैं सब आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर फंक्शन एंड डायनामिक्स, इसके फंक्शन, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और उसके फंक्शन एंड डायनामिक्स। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये अपन को पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सोइल, एसिडिक सोइल, अल्कलाइन सोइल, सोडिक सोइल, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये सोइल साइंस में पढ़ेंगे। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये टॉपिक अपन को पढ़ना है, ये भी सोइल साइंस के अंतर्गत होगा। और आपने देखा होगा पिछली बार भी जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें वाटर शेड मैनेजमेंट पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी आएंगे। ये टॉपिक अपन को अच्छे से क्लियर कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है, लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये अपन अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, जो AVA, NA है, एथिलीन एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये सब अपन इसके अंतर्गत प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत कवर करेंगे। चलो तो फिर आगे बढ़ लेते हैं, और क्या पढ़ना है अपन को देख लेते हैं नीचे। अब बात कर लेते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है और प्लांट ब्रीडिंग की जितनी भी मेथड है उसको पूरा पढ़ना है। तो इसमें लिखा है एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज अप्लाइड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब प्लांट ब्रीडिंग की जो भी मेथड है वो सारी अपन को यहाँ पढ़नी है और जेनेटिक्स भी पढ़नी है। तो ये सब मैं पढ़ा दूंगा, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, अच्छे से कवर करेंगे अपन सिलेबस। अब और देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन को क्या पढ़ना है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फ्लोरिंग प्लांट, फ्लोरिंग के बारे में पढ़ना है, स्पाइसेस के बारे में पढ़ना है, वेजिटेबल के बारे में पढ़ना है, नर्सरी का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रोपेगेशन कैसे करना है, प्रोपेगेशन की मेथड पढ़नी है, प्रोपेगेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रॉब्लम अनफ्रूटनेस, अल्टरनेट बेयरिंग फ्रूट क्रॉप, जो अल्टरनेट बेयरिंग जैसे मैंगो में होती है, जो अपने मेजर फ्रूट है वो सारे अपन को यहाँ पे कवर करने हैं। एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एंड देयर उनका मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये सब अपन को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैम, जेली वगैरह ये सब कुछ अपन को प्रोसेसिंग वाला पार्ट भी हॉर्टिकल्चर के लिए कवर करना है। और RHU में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि RHU का पेपर भी एक होना है, REO और RHU का पेपर एक ही होना है नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो RHU की वजह से थोड़े से क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से उठ के ज़्यादा आ जाए, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपन इसको पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं और क्या पढ़ना है अपन को। अब बात कर लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट डिसीज affecting important crop and their management, component of integrated pest management, स्प्रे इक्विपमेंट देयर सिलेक्शन, कौन कौन सी इक्विपमेंट है, कौन कौन से प्लांट डिसीज लगती है, ये सब अपन को पढ़ना है। मतलब एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी जो बेसिक है वो अपन को लेकर चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। एक है रोडेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर, जो अपन इंसेक्टिसाइड डालते हैं या फिर पेस्टिसाइड जो भी डालते हैं उनको यूज करते समय कौन कौन सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सब बातें अपन इसमें कवर करेंगे, ये सारा अपन को पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अपन को पढ़ना है, आपने देखा होगा कुछ दिनों से इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के पार्ट से भी क्वेश्चन थोड़े आने लगे और थोड़ा लॉजिक वाला टॉपिक है,
तो इसकी कोई दिक्कत मत लीजिएगा, इसको लॉजिक से ही समझेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को, मीनिंग एंड प्रिंसिपल इकोनॉमी एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एज अप्लाइड, फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्टिमल प्रोडक्शन, फार्मिंग सिस्टम एंड देयर इकोनॉमिक रोल, फार्मिंग सिस्टम का और उसका क्या इकोनॉमी क्या रोल है ये अपन इसमें पढ़ेंगे। मार्केटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप के एमएसपी वगैरह के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एक होता है रेगुलेटेड मार्केट इन एमपी के बारे में भी इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है एमपी, इंक्लूडिंग इनिशिएटिव ईच ऑफ ऑल, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट्स रोल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारा कुछ अपन को इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, अपन इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है, फिलोसफी पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या प्रिंसिपल है, ये अपन को अच्छे से पढ़ना है। और जनरली बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। एक पढ़ना है एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, जो एजेंसियाँ होती है, जो एक्सटेंशन में बहुत सारी जो योजनाएं स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, कौन सी स्कीम कब चालू हुई थी, ये सब अपन को कवर करना है, इसको अपन अच्छे से कवर करेंगे। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या क्या है, ये सब अपन यहाँ पे कवर करेंगे। फिर आगे देखा है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो मेथड होती है, 1 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस, उसको अपन यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंशन सर्विस, जो फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या रोल है एक्सटेंशन सर्विस में, उसको अपन समझेंगे। और रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, फार्मर को जो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर जो एग्रीकल्चर में जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उनका क्या रोल है। इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, रूरल डेवलपमेंट में क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट मतलब जो स्कीम वगैरह है उनके बारे में उनको अच्छे से पढ़ना है। और एक बात और बता दूँ, आरईओ का नाम ही यही है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, तो उसमें तो अपन को अपना काम ही यही रहता है एक्सटेंशन। एक दिन मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। कल किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपके वर्क के बारे में बताइए, तो मैं इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक दिन में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ना है। बस ख़त्म हो गया, यही सिलेबस हमको यहाँ पे कवर करना है। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो सिलेबस है ये आरईओ और आरएचओ का दोनों है, आरईओ और आरएचओ को दोनों मिला के ये सिलेबस बना है। इसमें एसएडीओ और एसएचडीओ दोनों ही कवर नहीं होंगे, और ना ही मैं इनको कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ना मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, एसएडीओ का 80% सिलेबस यहाँ कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ सिलेबस है जो अलग से अपन को एसएडीओ वाला को कवर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पार्ट है जो आपको अलग से कवर करना पड़ेगा एसएडीओ का सिलेबस में बता देता हूँ। यहाँ पे ये रहा एसएडीओ का सिलेबस, लगभग सभी सेम है, लेकिन कुछ पार्ट है जो आपको देखना पड़ेगा अलग से। जैसे ये देख लो, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये जो है ये आपको एसएडीओ वालों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसको मैं कवर नहीं करूँगा। देखो मेरा एक काम में क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता, मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा जितना मुझसे होगा उतना बेस्ट दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या कॉल करके भी आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। आरईओ में सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं, इसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। मेजर वैकेंसी आरईओ की है। और एक और चीज़, एक और बात बता देता हूँ, जो वैकेंसी निकली है एफईओ की वैकेंसी निकली है, फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी। जो एफईओ की पोस्ट है उसके अंतर्गत बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, फॉरेस्ट्री वाले, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है, और इसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल है, लेकिन आरईओ में बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों को मेरे से मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा बताइए कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। एग्रीकल्चर की टेंशन आप मत लो, आरईओ और आरएचओ का मैं सिलेबस अच्छे से कवर करूँगा। कल से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल पे, तो आप यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग बैच नहीं खरीद सकते, वो लोग इसको भी आसानी से पढ़ सके और उन तक भी ये अच्छी चीज़ें पहुँच सकें।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें सीसेट में पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन सीसेट की स्ट्रेटजी के बारे में आपको ज़रूर बता दूंगा, कैसे क्या कवर करना है, मैंने कहाँ से पढ़ा है, मेरे जो एक्सपीरियंस सीसेट को लेके, वो सब आपके डाउट क्लियर कर दूंगा शाम की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।